जय मसीह की। मैं आप सबको कुछ परमेश्वर के किए हुए अद्भुत चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारे सामने विश्वास करने से हुए हैं। सोच रही थी भाई, बड़ा मुश्किल से तो पेड़ लगा था और अभी पूरा का पूरा ना बकरियों ने ख़त्म कर दिया। तो हम बड़े नर्वस थे पूरा परिवार कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि जैसा बाइबल का वचन कहता है कि एकदम ये आता है चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए। तो मेरे विश्वास मैंने किया कि ये तो चुराने और घात करने और नष्ट करने के लिए बकरियों के माध्यम से इस बर्डबेरी पे उन्होंने किया है कि ये फलवंत ना हो। दुष्ट आता है घात करने, नष्ट करने और मारने के लिए। तो वही है कि मुझे विश्वास था कि हाँ, दोबारा भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि इतना हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास करो तो अगर किसी भारी पर्वत से भी ये कहोगे कि जाकर समुद्र में गिर जा, तो वो समुद्र में गिर जाएगा, तुम विश्वास अगर करोगे। तो इसी तरह से मैं तो विश्वासी बहुत ज़्यादा थी परमेश्वर में, और मेरे को लग रहा था कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, अब नहीं होगा तो अगले साल होगा। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार विश्वास के कारण मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया है। तो मेरे प्रियो, धीरे धीरे ना ऐसा हुआ कि ये एक टहनी इसमें से फूटी। जैसे बाइबल के वचन में बताया हुआ है कि एक ठूंठ में से एक टहनी फूटेगी, तो वही ऐसा मेरे को लगा कि हाँ, एक ठूंठ में से एक टहनी तो फूटी है, लेकिन होगा क्या आगे, वो देखो परमेश्वर के ऊपर है। हम विश्वास करते गए और ये धीरे धीरे ग्रो करता गया। आप देख सकते हो मेरे प्रियो कि ये कितना सारा, इसकी एक ही टहनी से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे वाली जो ठूंठ था उससे एक टहनी निकली, और उसमें कितनी सारी टहनियाँ निकलकर उसमें से और अलग अलग तरह की अलग अलग शाखाएं निकलना शुरू हो गई। और उन शाखाओं पर आप देख सकते हैं, वही है ये पेड़ जिसको मैं जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी दिखाने के लिए कि देखो ये इतना बड़ा हो गया और धीरे धीरे इस पे टहनियाँ निकलना शुरू हो गई बहुत ही जल्दी में, क्योंकि ना विश्वास किया था कि अब की बार शायद फल लगेगा। जो है कि एक बार हम चर्च में गए हुए थे, पोस्टर हमारे आत्मिक पिता जो हैं पोस्टर अंकुर यूसुफ नूरेला, हम उनमें चर्च में मैं जाती हूँ, आत्मिक पिता है मेरे। तो उन्होंने एक बार ना वो दिखाया था कि दाखलता लेके आए थे, और उनको दिखाया था कि देखो, अगर मैं दाखलता हूँ और तुम टहनी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम टहनियाँ हो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लेकर आओगे, और अगर मुझ में ना बने रहोगे, ये देखो, अगर ना बने रहोगे तो तुम काट दिए जाओगे और आग में झोंक दिए जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास करो। तो ये बिल्कुल एकदम सूखी हुई थी, नीचे से खाई हुई थी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसमें कुछ भी फलवंत नहीं था लगने का कि भाई ये फल लग जाएगा, लेकिन विश्वास किया और आज देखो बिल्कुल एकदम से फला हुआ है, वो पूरा का पूरा फल आया हुआ है। बिल्कुल छोटी सी बड़बेरी है और उस पर देखो फल कितना आया हुआ है, कितना एकदम फलवंत हो चुकी है पूरी की पूरी। देखो कितनी लंबी लंबी टहनियाँ निकल के और पूरी फल चुकी हैं। देखो ये नहीं है कि भाई एक ही टहनी पे फल लगा हुआ है, ये देखो आप जहाँ भी देखोगे वहीं एकदम से लदा हुआ फलों से। ये देखो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। हम इसे रोज़ाना देखते थे, लेकिन इतना बड़ा फल लग जाएगा और इतना ज़्यादा फल होगा कि मतलब बहुत अचरज की बात है। हर वचन परमेश्वर का सत्य होता है। तो मैं प्रियो आपके सामने एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो विश्वास करता है और जो प्रभु में बना रहता है, वो इस बेर की तरह से बहुत ज़्यादा फलवंत होता है। इसीलिए हमें प्रभु में आखिरी सांस तक विश्वास करके चलना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये सारा, ये देखो, ये देखो,
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो पेड़ कितना है। बिल्कुल छोटा सा तो पेड़ है, बिल्कुल 2-3-4 फुट का पेड़ होगा मुश्किल से, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है। देखो आपको मैं पूरा का पूरा दिखाना चाह रही हूँ। देखो ये पेड़ है, ये देखो इतना फलवंत कौन कर सकता है परमेश्वर के सिवा, और कौन इतना फलवंत कर सकता है। देखो ये देखो, हर टहनी पे लद लद के फल आया हुआ है बिल्कुल, और ये पकने में थोड़ा सा समय बाकी है, और ये पकने के लिए भी बिल्कुल खा भी सकते हैं हम, क्योंकि ये एप्पल बेर है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा नहीं होगा। और बड़े चाव से मैं इसको लेकर आए थे हम कि भाई इस पे फल लगेगा और बच्चे खाएंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि शैतान आता है चुराने, घात करने और नष्ट करने। लेकिन शैतान, अगर हम विश्वास में बने रहें तो शैतान भी हमसे हार जाता है। यीशु मसीह के नाम से मैंने विश्वास किया, परमेश्वर में विश्वास किया, यीशु मसीह में विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। और एक दिन ये जो छोटी सी झाड़ी जो जिसको चुरा लिया गया था, बकरियों ने खा लिया था। बकरी तो अनजान जीव है, लेकिन शैतान काम करता है अपना। अब देखो गाइस, ये वही है। आपको पूरा का पूरा मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ये देखो, इनकी टहनियाँ देखो गाइस, कितनी मतलब कितना लंबी लंबी टहनियाँ होकर, और ये हो गया है कि हाँ ये देखो, देखो कहाँ तक फैल चुकी हैं ये टहनियाँ। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। हमने विश्वास किया और आज वो फल हम तोड़कर इसको खा सकते हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। धन्यवाद। मैं आपके सामने विश्वास के लिए यही थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि भाई विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हर चीज़ को फलवंत कर सकता है, हमारे बिजनेस को, हमारे घर घराने को, बच्चों को और फाइनेंस को, हर चीज़ को ब्लेस कर सकता है परमेश्वर। सिर्फ हमें विश्वास करना होता है। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो इसी जैसे बेल पर भी दाखलताएँ लगी रहती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम फलोगे ही नहीं तो कुछ समय के बाद काट दिए जाओगे और आग में झोंक दिए जाओगे, और फिर उसका कोई भी काम नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इकलौता सच्चा पिता है हमारा, परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सबका धन्यवाद। मेरे स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हर चीज़ के बारे में बताते हैं जो हम विश्वास करते हैं, और अपने जीवन में उन विश्वास के कारण इतना फल लेकर आते हैं हमारे विश्वास से। उनके बताए हुए वचनों से हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के फलों से हमारा जीवन लदा हुआ होता है। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की।